जब यह ढोंगी श्रीधर ब्राह्मण के असफल होने की सूचना कंस के पास पहुंची, तब महाबल भट्ट ने कहा कि आपके शत्रु का वध करने के लिए अब मैं जाता हूँ। वह बड़ा चतुर था, ज्योतिषी के वेश में ही रहता था। जैसा दुष्ट राजा कंस था, वैसा ही कपटी व ज्योतिषी था। महाबल भट्ट अपना पोथी पत्रा पंचांग आदि लिए ज्योतिषी के रूप में गोकुल के लिए चल पड़ा। गोकुल में मैया यशोदा को सर्वदा ही यह प्रतीक्षा रहती थी कि कोई ब्राह्मण या ज्योतिषी आए और यह बता दे कि मेरा पुत्र चिरंजीवी, तेजस्वी, यशस्वी और मनस्वी होगा। इसलिए नए नए ब्राह्मण प्रतिदिन ही नंद भवन में आया करते थे और कन्हैया के नए नए शुभ लक्षण माता यशोदा को बताया करते थे। इस प्रकार मैया यशोदा को आनंदित करके दान में बहुत सा धन धान्य ले जाया करते थे। इसलिए यह कपटी महाबल भट्ट भी खूब बन ठन कर, तिलक लगाकर और राम नाम का चोला ओढ़कर आया। यज्ञोपवीत कंधे पर झूल रहा था, माथे पर त्रिपुंड, गले में भव्य रुद्राक्ष माला एवं पंडित ज्योतित मंत्र चाल से वह युक्त था। उस कपटी ब्राह्मण का नंद भवन में षोडशोपचार से बहुत ही सम्मान हुआ। तत्पश्चात वह ऊंचे आसन पर बैठा और बोला, बालक को ले आओ, उसका हाथ देकर बताएंगे उसका क्या भविष्य है। नंदराय जी स्वयं बालक को लेकर आए और आतुरता से पूछने लगे, हे ब्राह्मण देवता, इसका भाग्य तो अच्छा है ना? इसका सब मंगल तो होगा ना? सब ठीक है ना? महाबल भट्ट ने देखा कि नंदराय जी भोले भाले हैं, इनको फंसाकर इन्हें लोगों के द्वारा बाल कृष्ण का अंत करवा दिया जाए तो अपना काम बन जाएगा। उसकी एक दुर्बुद्धि उपजी। उसने मुख बना लिया और बहुत ही गंभीर मुद्रा धारण कर ली। नंद जी बोले, पंडित जी क्या बात है? इसको कोई रोग आदि होने वाला है क्या? आप जप आदि कर दीजिए, देखो ना सब लोग डर गए हैं। महाबल भट्ट बोला, क्या बताएं, यह जिस नक्षत्र एवं योग में जन्मा है उसके प्रभाव से तुम्हारा वंश ही निर्मूल हो जाएगा। यह बड़ा ही कुलक्षणी है। नंद जी बोले, महाराज कोई जप यज्ञ आदि कर लीजिए। भट्ट बोला, जप यज्ञ से कुछ भी नहीं होगा, इसका घर में रखना ही अच्छा नहीं है। आप इसको या तो वन में फेंक दें या गड्ढा खोदकर गाड़ दें। यह सुनते ही वहां के सभी ब्रजवासी क्रोध से भर गए। अब भगवान की योग माया ने सोचा कि इसको तो आज प्रकृति के द्वारा ही सबक सिखाना होगा। गोकुल में तो वैसे भी सभी वस्तुएं चिन्मय ही हैं, सभी जड़ दिखने वाली वस्तुओं में प्राण से आ गए। जब महाबल भट्ट ने कहा कि इसको वन में फिकवाकर अथवा गड्ढे में गाड़ दें, इतने में छींक पर जो हांडी रखी थी भट्ट के माथे पर गिर पड़ी और उसका मस्तक फूट गया। वहां की प्रत्येक प्राकृतिक वस्तुएं अपनी अपनी सेवा को करने को तत्क्षण ही तत्पर हो गई। सिलबट्टा अपने आप ही भट्ट की मरम्मत करने लगा। इतने में उखल और मूसल भी उसको पीटने लगे। अपने ऊपर इतना भयंकर संकट आया जानकर वह तो प्राण बचाकर भागा। उसके भागने पर ही भी मूसल, सिलबट्टा आदि उसके पीछे पीछे चलते हुए मारते जा रहे थे। रास्ते में खटिया थी, उसने आकर उसका रास्ता रोक लिया। उसे बड़ी मार पड़ी। बेचारा किसी तरह भागकर मथुरा पहुंचा। इस प्रकार महाबल भट्ट का सारा दर्प चूर चूर हो गया। मथुरा में पहुंचकर उसने अपनी दुर्दशा का कंस के सामने वर्णन किया। कंस अपने पुनः पराजय को देखकर और भी चिंतित हो गया। इस प्रकार कंस प्रायः प्रतिदिन ही किसी न किसी असुर को कृष्ण को नष्ट करने के लिए भेजता ही रहता था, लेकिन वे ही नष्ट हो जाया करते थे। श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री गोकुल धाम की जय।